चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपके पार्टी के सांसद की बेटी और जदयू विधायक के बीच में भी नोकझोंक देखा गया। दावेदार हैं गायघाट की सीट की। देखिए, कार्यकर्ता होने के तौर पर मेरी भावना है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और यह इसलिए भी जरूरी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर पूरी तरह से उतारना है, तो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हो पाएगा। मगर गठबंधन में भी जहां तक संभव हो पाया है, चिराग पासवान जी ने इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। आप याद कीजिए मखाना बोर्ड, आप याद कीजिए लोग कहते रह गए जातीय जनगणना चिराग पासवान जी ने कराया, मखाना बोर्ड, IIT IIM की तरह देश का तीसरा निफ्टम बिहार में आ रहा है। बायर सेलर मीट, मखाना के जितने भी किसान हैं वो सीधे अपना उपज ग्राहक को बेचेंगे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। और अभी WFI जो दिल्ली में चल रहा है उसके माध्यम से कोका कोला, रिलायंस फूड के माध्यम से 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट चिराग जी लेकर के आए हैं, जिसका कम से कम 20 से 25% बिहार में आएगा। पूरे जमुई के लिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बरनार जलाशय योजना रहेगा। इस पर स्वीकृति मिल चुकी है, पैसा आएगा और काम होगा, ये जरूरी है। परसों देखे समस्तीपुर में भी NDA कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ है उसमें आपके पार्टी के सांसद की बेटी और जदयू विधायक के बीच में भी नोकझोंक देखा गया। देखिए, वहां पर जो घटना हुई इसका पूरा संज्ञान नहीं है, लेकिन यह जरूर तय है कि यह घटना एक सुनियोजित रूप से हमारी पूर्व की प्रत्याशी रही कोमल सिंह जी के खिलाफ किया गया और उसी को फिर NDA गठबंधन के मंच पर भी क्रियान्वित किया गया। कोमल सिंह जी वहां से एक प्रबल दावेदार हैं गायघाट की सीट की, और आने वाले समय में अगर वह सीट NDA में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आती है तो वहां पर हमारी पार्टी मजबूती से अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी दोनों रखेगी। यहां पर जो बैठक हुई थी उसकी जिस तरह से हाईजैक करने का प्रयास किया गया था, इस बात की रिपोर्ट आगे अपने शीर्ष नेतृत्व को दे दी जाएगी और साथ ही साथ यह एक प्रबल संभावना भी जताई जाएगी कि अगर यहाँ के कार्यकर्ताओं की जनता की मंशा है तो NDA का ही उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़े। जम्मू के सांसद हैं, इस तरह से जिस तरह से घटनाएं देखी गई, आपस में दुतू में हुए, एकता की बात करते हैं तमाम NDA के घटक दल, लेकिन जिस तरह से आपने एक तरफ से बात की कि हमारे ही दल के नेता को बैठने का जगह नहीं मिला, साथ में धक्का मुक्की की नौबत आई, कैसे देखते हैं अरुण भारती इसको? नहीं, देखिए NDA, अगर हम लोग NDA गठबंधन के बतौर यह जनता के सामने लेकर के जाते हैं कि जो हम एकजुट हैं और हम एकजुट हैं, ऐसे में हमारे सभी पांचों दल के नेता उसके उम्मीदवार का बराबर का सम्मान है और ऐसी कोई घटना होती है जहां इस एकता को ठेस पहुंचती है, ऐसी सारी घटनाओं का विरोध होना चाहिए।